जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं इंडियन डिटेल्स। आज की वीडियो में मैं बाड़मेर से जोधपुर रेलों के बारे में बात करूंगा, जो कि दैनिक चलती है। और ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनकी वजह से बाड़मेर की तरफ से आपको जो है बहुत ज़्यादा बार सुनने को मिलता है कि हमें समस्याएं हैं और उनका समाधान नहीं हो रहा है। आज हम देखते हैं बाड़मेर से जोधपुर और जोधपुर से बाड़मेर के बीच चलने वाली दैनिक रेलों को। तो दोस्तों, आपके सामने मैं एक पावर पॉइंट के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ कि कौन कौन सी ट्रेनें कब कब चलती हैं। तो 11/3/2023 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देख पाएंगे कि बाड़मेर से जोधपुर के बीच दिल्ली जो ट्रेनें हैं वो कुछ 1, 2, 3, 4 और सिर्फ 5 ट्रेनें जो हैं वो दिल्ली रूप से चल रही हैं। यानी आप इस बात को समझ लीजिए कि ट्रेनें तो गिनती में बहुत सारी हैं, लेकिन दिल्ली ट्रेनें जो है वो 5 हैं, जिनमें शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है कि बाड़मेर से जोधपुर जाने के लिए सबसे पहले है 04840 बाड़मेर जोधपुर डेमो, जो कि सुबह 4:05 पर बाड़मेर से निकलती है। अगली ट्रेन है बाड़मेर ऋषिकेश, जो 8 बजे निकलती है। तो इन दोनों के बीच में लगभग 4 घंटे का गैप है। चलिए, जस्टिफाइड है। उसके बाद में बाड़मेर जोधपुर डेमो है, जो कि 10 बजे निकलती है, जिनमें सिर्फ 2 घंटे का गैप है। उसके बाद में अगली ट्रेन है वो है बाड़मेर जोधपुर पैसेंजर, जो कि लगभग 13 बजे निकलती है, अर्थात यहाँ पर भी जो है 3 घंटे का गैप है। दैट्स जस्टिफाइड। लेकिन अगली ट्रेन जो है, यानी कि 1 बजे अगर आप बाड़मेर से ट्रेन को मिस कर गए या किसी काम की वजह से आपकी ट्रेन जो है वो 1 बजे तक आप अपना काम ख़त्म नहीं कर पाए और 1 बजे तक आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए, तो दिल्ली की दिल्ली अगली ट्रेन आपको रात को 22:20 पर ही मिलेगी, जो कि है मालानी और बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट। तो आप समझिए कि यदि आपने 1 बजे तक अपना काम ख़त्म नहीं किया या 1 बजे तक आप किसी कारण से वहाँ अटक गए, या फिर आप दैनिक रूप से मजदूरी के लिए, कामकाज के लिए अगर बाड़मेर जोधपुर सेक्शन पर हैं, जोधपुर सेक्शन पर तो चलिए फिर भी आपको भिलड़ी से आने वाली ट्रेनें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप समदड़ी बाड़मेर सेक्शन पर हैं और किसी कामकाज से, मजदूरी की वजह से, जॉब की वजह से यदि आप बाड़मेर गए हैं, तो 1 बजे के बाद अगर आपकी छुट्टी होती है तो आप वापस बालोतरा या समदड़ी नहीं जा पाएंगे। यानी बालोतरा नहीं आ सकते, बाड़मेर से बायतू नहीं आ सकते, बायतू से बालोतरा नहीं आ सकते, बालोतरा से समदड़ी भी नहीं जा सकते। सुनने में अजीब लगता है। हर बार आप सुनते हैं लोगों से कि सर जो है अभी इतनी ट्रेनें तो नहीं दे दी आपको, उसके बावजूद क्या है। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है, ये जो गैप है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसको आपने अभी देखा। वहीं बात करते हैं जोधपुर से, तो यही हाल जोधपुर से आते वक्त भी होते हैं सर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर तो आप देख पाएंगे। मैं थोड़ा सा इसका पॉइंटर का जो है वो कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली चीज़ दिखाई दे। तो आप देखिए, अगर हम बात करते हैं जोधपुर से आने के लिए, तो रात को 2 बजे आपको मिलती है मालानी या मथुरा एक्सप्रेस। उसके बाद अगली ट्रेन सुबह 4:25 पर निकलती है, जो है जोधपुर बाड़मेर डेमू, जो बाड़मेर पहुंचती है 9:30 पर। ये ट्रेनें जोधपुर से निकल रही हैं इस दिशा में। उसके बाद में देखेंगे आप तो बाड़मेर जोधपुर स्पेशल चलती है 9:05 पर। ठीक है, जस्टिफाइड 5 घंटे का टाइम है यहाँ पर। उसके बाद अगली ट्रेन जो है वो चलती है जोधपुर बाड़मेर डेमू 13:45 पर। ये भी टाइम जस्टिफाइड ही है। वैसे आप देखें तो यहाँ पर भी ठीक है, जस्टिफाई कर सकते हैं, है तो नहीं लेकिन कर सकते हैं जस्टिफाइड। फिर है आपकी ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस, जो कि लगभग 15:15 यानी 3:15 पर रेलवे के हिसाब से निकल जाएगी। हालांकि इसको इस वक्त लाते नहीं है, ये ट्रेन कभी भी जो है 15:15 पर जोधपुर से बाड़मेर के लिए निकली नहीं है। टाइम इसका ये क्या रखा है, यानी जिस दिन आपको अगर काम हो कि भैया हमको आज जो है वो 4 बजे ट्रेन मिल जाए, लेकिन उस वक्त ये गाड़ी 3 बजे 3:30 बजे निकल जाएगी, लेकिन ये इसको इस वक्त चलाते नहीं है। तो आप देखिए 15:15 से लेकर के रात को 2 बजे तक कोई भी दैनिक ट्रेन नहीं है, नो डेली ट्रेन। ठीक है, आपको माउस की आवाज़ साथ में आ रही, नो डेली ट्रेन। मतलब अगर आपने 3 बजे या 4 बजे के बाद आपका कोई प्लान है, या आपको वापस जो है जोधपुर से आने वाली ट्रेनों को पकड़ना है, चाहे वो मरुदर एक्सप्रेस से आप आ रहे हों, चाहे आप सालासर एक्सप्रेस से आ रहे हों, चाहे आप हिसार जोधपुर से आ रहे हों, चाहे आप अजमेर इंटरसिटी यानी कि जो इंदौर से आती है अजमेर होते हुए पल्ली मारवाड़ से अगर आप आ रहे हैं, चाहे आप रानीखेत एक्सप्रेस से आ रहे हैं, चाहे आप अहमदाबाद पैसेंजर से आ रहे हैं, चाहे आप जम्मू तवी एक्सप्रेस से आ रहे हैं जो अहमदाबाद से आ रही है, आप चाहे किसी भी ट्रेन से आ रहे हैं, चाहे आप भोपाल जोधपुर पैसेंजर से आ रहे हैं, आप बाड़मेर नहीं आ सकते। अर्थात यदि आप बाड़मेर रहते हैं तो इन ट्रेनों से यात्रा मत कीजिए, क्योंकि आपको साधन ही नहीं मिलेगा। अगली जो दिल्ली ट्रेन है वो रात को 2 बजे मिलेगी। यानी कि ये तो प्रॉपर नाइंसाफ़ी है कि आप इन दोनों दिशाओं में, आप देखिए शाम के समय दोनों दिशाओं में ट्रेनें नहीं है, ना इस दिशा में है और ना ही बाड़मेर की दिशा में है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था। हालांकि मैं RTA के जरिए जो है जोधपुर मंडल की आय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूँ, और मैंने RTA लगाई भी है और उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिनों में उसका जवाब आ जाएगा। तो अगले सप्ताह तक अगर उसका जवाब आया तो मैं ज़रूर आपको जो है वो बताऊँगा कि कितनी आय जो है बाड़मेर, बालोतरा, बायतू और समदड़ी स्टेशन देते हैं। हालांकि समदड़ी से आगे साधन उपलब्ध है। समदड़ी से
जाने का साधन भी उपलब्ध है। शाम के टाइम जोधपुर जाना हो समदड़ी से अजीत के रास्ते, लूनी के रास्ते, तो आपको जो है वो ट्रेन मिल जाएगी भीलड़ी पैसेंजर, भीलड़ी जोधपुर। और वहीं अगर आपको जो है जोधपुर से शाम के समय समदड़ी की तरफ आना हो, तब भी आपके सामने शाम को जो है पालनपुर पैसेंजर डेमो मिल जाती है। और दिन में 2 दैनिक इंटरसिटी अहमदाबाद के लिए चलती हैं, तो वहाँ इतनी समस्या नहीं है, इसलिए वो लोगों को वहाँ विचित्र अलग समस्या है। मैं ये नहीं कहता समस्या नहीं है, लेकिन वहाँ अलग समस्या है। वहाँ जयपुर दिल्ली की ट्रेन की समस्या है, लेकिन यहाँ तो लोकल ट्रेनों की समस्या हो रही है, जो आपको बाड़मेर से बायतू बालोतरा समदड़ी और आपस के सेक्शन में यात्रा करवा दे। यानी आप अगर लंबी दूरी की किसी ट्रेन को नहीं दे पा रहे हैं, तो लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बाड़मेर का साधन तो दीजिए। हालात कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं कि शाम को 4 बजे के बाद चलने वाली सारी बसें, बाड़मेर से जो बसें जोधपुर बालोतरा के लिए चलती है, उनमें आप पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेडीज़ और बुजुर्ग तो बहुत दूर की बात है। और वहीं अगर सरकारी एग्ज़ाम हो जाए तो फिर तो रोडेज बसों में आप देख ही सकते हैं क्या हालत होते हैं। तो ये जनता का मुद्दा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आम जन से भी अपील करता हूँ, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, पूरा देखा है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और काम की बात लगती है तो अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम वीकली, ट्राई वीकली, बाई वीकली स्पेशल ट्रेनों के बारे में। तो वो हमारे यहाँ पर चल रही है वीकली बाई वीकली ट्रेन। सबसे पहले चल रही है बाड़मेर बांद्रा स्पेशल, जिसमें किराया तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। रेलवे इसको 1 साल से ऊपर हो गया चलाते हुए, हालांकि इसके एक्सटेंशन को भी लंबा टाइम हो चुका है, इसको सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है कि इसमें जो है स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाई है, लेकिन अभी भी इसकी हालात वही है कि किराया तो भाई साहब खतरनाक ही लग रहा है। उसके बाद है गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी जो है वीकली है, और आम तौर पर गुवाहाटी से आते समय जो है वो 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, आई डोंट नो कितना लेट रहती है, और इसका कोई शेड्यूल नहीं है। यानी इस ट्रेन को देख के आप अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते। बाड़मेर यशवंतपुर एक्सप्रेस बड़ी टाइम पर आती है, बड़ी टाइम पर जाती है, लेकिन ये रात के समय यात्रा करवाती है, पूरी एसी गाड़ी है। तो समदड़ी से बालोतरा बाड़मेर बायतू की यात्रा का कोई लेना देना नहीं है, न ही ये ट्रेन उसके लिए काम के लिए बनी हुई है। फिर आती है बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस। ये बेचारी एक छोटी सी संजीवनी के रूप में काम करती है। 2 दिन चलती है बाड़मेर से, शनिवार को और बुधवार को शाम को 4:30 बजे। और इसमें फिर क्या है कि रेगुलर नहीं है, तो फिर इसमें आपको यात्री भार देखने को कम मिलता है। हालांकि फिर भी इसमें भीड़ रहती है। बाड़मेर से बालोतरा के लिए और बालोतरा से जोधपुर के लिए अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। होली की छुट्टियों के दौरान इस ट्रेन को बालोतरा स्टेशन पर काफ़ी लंबे समय तक रोकना पड़ा, क्योंकि इस ट्रेन में घुसने के लिए जगह नहीं थी। हालांकि इसमें जनरल डब्बे लगते नहीं हैं, बहुत कम लगते हैं, 2 डब्बे लगते हैं, तो वो काम के नहीं। और फिर आती है ये एक ट्रेन जिसने बाड़मेर के पूरे शेड्यूल को चेंज कर रखा है। हो सकता है आप मेरी बात से असहमत हो, सहमत ना हो, वो है जम्मू तवी बाड़मेर एक्सप्रेस। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली ये ट्रेन बाड़मेर से भी रात के समय रवाना होती है, और जोधपुर से भी रात के समय रवाना होती है। बाड़मेर से रात के समय जम्मू तवी के लिए, और जोधपुर से भी रात के समय बाड़मेर के लिए रवाना होती है। हालांकि इस ट्रेन से काफ़ी लोग यात्रा करते हैं, लेकिन चूंकि ये डेली ट्रेन नहीं है, दैनिक ट्रेन नहीं है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति वार के अनुसार अपना शेड्यूल तय करे, ऐसा थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब हालांकि तर्क देने वाले बहुत सारे तर्क देते हैं, कुछ लोग कुतर्क भी देते हैं। हम ट्विटर पे जब ट्वीट करते हैं तब हमें कुतर्क भी सुनने को मिलते हैं कि भैया आपके ये ट्रेन में ये समस्या, वो ट्रेन में वो समस्या, जोधपुर की ट्रेनों को क्यों लेके जा रहे हैं। तो भैया जोधपुर ने आगे पटरी बिछाई तो ट्रेनें देने के लिए तो बिछाई है। तो ये तो बात हो गई अलग। तो अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है, मैं मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहूँगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा बाड़मेर के वॉशिंग चार्ट के बारे में समझाने की, और कोशिश करूँगा आपको आय का ब्यौरा मैं दे सकूँ, तो उम्मीद करता हूँ। और एक वीडियो में अगला जो है वो जैसलमेर से दिल्ली के एक अच्छे साधन के रूप में, प्रस्ताव के रूप में मैं आपके सामने लाऊंगा। हो सकता है उस प्रस्ताव से आप खुश हों, नाखुश हों, लेकिन मेरा काम है कि मेरे को अगर कोई प्रस्ताव मिला है, कोई जानकारी मिली है, या कोई ऐसा तोड़ मिला है जो आपकी समस्या को सुलझा सके, तो मैं जैसलमेर के लिए ज़रूर ये प्रयास करना चाहूँगा। यदि आपके पास में जैसलमेर का कोई ओरिजिनल फ़ोटो वीडियो, यानी जिसे आपने फ़ोटो खींचा हो, जिस वीडियो को आपने क्लिक किया हो, जिस पे कॉपीराइट नहीं आता हो, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे प्लीज़ भेज दे, तो मैं एक वीडियो ज़रूर तैयार करना चाहूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। जय हिंद।